दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ द टोटो। टोटो यहाँ पर एक मंकी को कहा गया है और उसके जो कारनामे हैं उसको हम इसमें देखेंगे। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इससे पहले हम हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें द लॉस्ट चाइल्ड वाला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। इसमें हम द सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ द टोटो पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हैव यू इवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या तुमने कभी बेबी मंकी को देखा है जो कि एक क्या हो? क्या तुम्हारे पास कभी कोई छोटा सा बेबी मंकी था पालतू जानवर के रूप में? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो यहाँ पर कौन है? एक छोटा सा मंकी है। लेट फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिसचीवियस और डुली। अब हम देखते हैं कि वह किस तरीके का शैतान है और किस तरीके का वह नखरेबाज है। तो यह एक छोटी सी स्टोरी है जिसको अब हम पढ़ेंगे। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड टू वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। उस तांगे वाले ने उस छोटे लाल बंदर को खाने के बर्तन से बांध कर रखा था और वह बंदर बड़ा ही असहाय और असहज सा लग रहा था। फिर दादाजी ने निर्णय लिया कि वह छोटे प्राणी को अपने जो निजी चिड़ियाघर है उसमें रख लेंगे। देखो, दादाजी और के पास और निजी उनका चिड़ियाघर भी है। वाह यार, हम तो यहाँ अगर घर पे बोल दे कि हमको एक तोता लाना है तो बोले उसका कौन ध्यान रखेगा, तेरा रख ले हम, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो अब दादाजी की बात अलग है, अपनी अलग है। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत सा बंदर है। हीज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी बड़ी चमकदार आंखें घनी बाहों के नीचे और उसके दांत मोती के जैसे सफ़ेद थे। And his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और पर उसके उसके सफ़ेद दांत थे जिसे वह अक्सर हंसी के साथ दिखाता था, जिससे बुजुर्ग इंग्लो इंडियन महिलाएं डरती थीं। पर उसके हाथ इतने रूखे थे कि लगता था कि जैसे अचार को धूप में कई सालों तक रखा है, मतलब एकदम सूखे पतले। बट इट हैज़ लुक्ड ड्राइड अप द थ्रो दैट ही बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। फिर उसकी उंगलियां तेज और चतुर थीं। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लक, उसकी सुंदरता को और बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एट एनीवन्स गुड लुक। दादाजी का विश्वास था कि पूंछ किसी भी जानवर की सुंदरता बढ़ाती है। ऑल्सो सर्व अ थर्ड हैंड, और तीसरे हाथ की तरह काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। वह उससे वह डालियों पर लटक जाता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. और कुछ भी अच्छी चीज़ जो उसके हाथ न निकाल पाते थे वह पूंछ से निकाल लेता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new birds or animal. और दादी माँ क्या थी? हमेशा से क्या करती थी? गुस्सा करती थी जब भी दादाजी घर में कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो यह निर्णय लिया गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। क्या सोचा कि टोटो की जो उपस्थिति है हम उसे छुपा कर रखेंगे, जब तक कि किससे छुपा कर रखेंगे? दादी माँ से। अनटिल ही वॉज अ पर्टिकुलरली गुड मूड, कब तक? जब तक दादी माँ किसी अच्छे मूड में न रहे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय
बेडरूम वॉल। क्या होता है कि फिर दादाजी और मैंने उसे दूर एक छोटी अलमारी में रख दिया जो कि मेरे कमरे की दीवार की तरफ खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, तो वह जहाँ उसे अच्छी तरह से बांधा जा सके। और सो वी थॉट, और हमने सोचा था, टू पैक फास्टेंड इनटू द वॉल, कि दीवार पर एक कुंडे से उसे कसकर बांध दिया गया। जैसा हमने सोचा था वैसा हमने कर लिया। अब क्या हुआ? अ फ्यू आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू द रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं टोटो को खोलने आए, वी फाउंड दैट द वॉल, हमने देखा कि दीवार, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, जिस पर दादाजी ने अपनी पसंद की सजावटी कागज को लगवाया था, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो दादाजी के द्वारा लगाई गई थी, नाउ स्टूड आउट ऑफ हिज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, उस पर कुछ नहीं था, सिर्फ ईंटों प्लास्टर की दीवार रह गई थी। द पेज इन द वॉल हैड बीन व्रेंच्ड फ्रॉम इट सॉकेट, दीवार पर लगा कुंडा उखड़ा हुआ था और मेरे स्कूल का, मतलब पहले तो वो कुंडा उखड़ा हुआ था, फिर एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर, मैं सोचने लगा कि दादी माँ वुड से, कि दादी माँ क्या कहेगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन जो दादाजी थे वह जरा भी परेशान नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज विथ टोटो परफॉर्मेंस, वह टोटो की हरकतों पर बहुत खुश नज़र आए कि वाह यार कितना बढ़िया बच्चा है ना। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, वो बहुत चतुर है, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, अगर इसे समय मिलता, आई एम श्योर ही कुड हैव अ टाइड टू टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन अ रोप, तो ये क्या करता, कोट के फटे टुकड़ों को जोड़कर रस्सी बना लेता, एंड मेड हीज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और क्या करता, खिड़की से इसके सहारे भाग भी जाता। हीज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और घर में उसकी उपस्थिति अभी भी गोपनीय थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। और क्या हुआ कि अब टोटो को एक बड़े पिंजरे में नौकर के घर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां दादाजी के और भी पालतू जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। और टर्टल्स, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रेबिट, खरगोश का एक जोड़ा, अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी, फॉर वाइल माई पेट गॉड, और मेरी एक पालतू बकरी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, तो दादाजी ने, who had to leave देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइड टू टेक हिम अलोंग, तो दादाजी ने क्या निर्णय लिया कि जिन्हें देहरादून से दूसरे दिन निकलना था सहारनपुर के लिए अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने निर्णय लिया कि वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। किसको? टोटो को। इतने मस्ती खोर को साथ में ले जाएंगे। देखो लोग बाग बच्चों को नहीं ले जाते हैं, मार मार के घर ही बिठाते कि तू घर बैठ जा, हम जाएंगे वहाँ, तू जाएगा क्या। और ये देखो दादाजी को इतना प्यार है टोटो से, जबकि वो इतनी तोड़फोड़ करता है, उसको भी दादाजी अपने साथ ले जा रहे। कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी मतलब ये होती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, कि मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया उस ट्रिप पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, पर उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किड बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, कि एक बड़ा कैनवास के कपड़े का बैग टोटो के लिए लिया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बटन, जिसमें नीचे तली में थोड़ा भूसा रखा गया। बिकम
sorry bottom became he new abode, और उसे एक नया घर बनाया गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर लिया गया, देयर वॉज नो स्पेस एस्केप, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रोंग फॉर हिम टू बाइट हिज थ्रो। और अब क्या हो गया, भूसा भर के बैग बंद हो गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। टोटो जरा सी खुली जगह से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सका और कैनवास का बैग दांतों से काटने के हिसाब से काफ़ी मजबूत था। बाहर निकलने की कोशिश में या तो बैग ज़मीन पर लोट लगा रहा था, अब देखो आगे क्या क्या हो रहा था, है ना। His efforts to get out only had a effect of making the bag roll about on the floor। अब उसमें अगर बोरी में अपन कोई जिंदा व्यक्ति को भर दें और वो भी इतना शैतान जैसा कि टोटो है, तो बैग तो लोट लगाएगा ही। तो बैग क्या कर रहा था, फ्लोर पर बिल्कुल लोट लगा रहा था, है ना। और ओकेशनली जंप इनटू द एयर, और बीच बीच में हवा में भी उछल रहा था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स। क्या हो गया कि एक मज़ेदार दृश्य बन गया, किसके लिए, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून जो का रेलवे प्लेटफॉर्म था, जिसने वहाँ उपस्थित लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। हम भी देखेंगे अगर कोई ऐसे बंद थैला है और उचक रहा है और हिल डुल रहा है तो। टोटो रिमेन्ड इन हिज बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, पर जैसे ही दादाजी ने अपना टिकट उस रेलवे यांत्रिक दरवाजे पर दिखाया, टोटो ने अचानक ही अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर की तरफ देखकर अपने दांत दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबेक, बेचारा आदमी सकते में आ गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, परंतु तुरंत ही सचेत होते हुए दादाजी की नाराज़गी को देखते हुए वह बोला, ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके पास एक कुत्ता है। यू हैव टू पे फॉर दिस अकॉर्डिंगली, आपको उसी हिसाब से पैसे चुकाने पड़ेंगे। रेलवे में जब हम कोई जानवर को इधर से उधर ले जाते हैं तो उसका अलग से टिकट लगता है ना। तो वो भी बंदर के पैसे मांग रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि बंदर, उनको लग रहा है कि कुत्ता है। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी का टोटो को बैग से निकालना व्यर्थ गया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, उनका ये सिद्ध करना भी व्यर्थ गया कि टोटो कुत्ता नहीं है, ना ही चार पैर से चलने वाला जीव है, और इवन अ क्वाड्रपेड। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग टिकट कलेक्ट बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा उसे कुत्ते के रूप में ही वर्गीकृत किया गया। एज देयर रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हीज फेयर, और उसके किराए के 3 रुपये उसे पकड़ाए गए। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, ठीक है, किराए के कितने रुपए दिए, 3 रुपये। देन ग्रैंडफादर, उसके बाद जो दादाजी थे, जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, ने बदला लेने की नीयत से, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टर्टर्स, उन्होंने अपनी जेब से अपना पालतू कछुआ निकाला। एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि इसका मैं कितना किराया दूं। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि आप सब जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली ऑफ टर्टल्स, तो टिकट कलेक्टर ने कछुए को पास से देखा। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स, अपनी 4 उंगलियों से थपथपाया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीडेड एंड ट्रियूफेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। फिर दादाजी की तरफ खुशी से विजयी भाव से देखा और कहा कि कोई किराया नहीं लूँगा, यह कोई कुत्ता नहीं है। ये देखो, ये दादाजी से, ये सहारनपुर के बस स्टॉप पे ये जो
टिकट कलेक्टर साहब हैं, ये दादाजी हैं, ये बॉक्स में उनका वो है क्या बोलते टोटो, और यहाँ पर कुछ टिकट विकेट वो दे रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in a stable. आखिरकार जब टोटो को दादी माँ ने स्वीकार कर लिया तब उसको एक आरामदायक घर अस्तबल में दिया गया, वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ उसके साथी के रूप में परिवार का गधा था जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो जब पहली रात अस्तबल में था, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, दादाजी देखने गए कि वो ठीक प्रकार से है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ऑफ फॉन्ड नाना, उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नाना विदाउट अपार्टमेंट कॉज, बिना किसी खास कारण के, पुलिंग एट हर हैटर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बडल ऑफ है, वह अपना फीता खींच रहा है और अपना सिर जितना हो सके भूसे के ढेर से दूर कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, क्या हुआ कि दादाजी ने नाना की पीठ पर एक चाटा मारा, एंड शी जर्क बैक, तो नाना थोड़ा सा पीछे हो गया, है ना, मारते हैं तो मतलब जानवर क्या होते हैं थोड़े से वो पीछे हो जाते हैं। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो को अपने साथ घसीटती हुई, ही हैड फास्टेंड ऑन हर द लॉन्ग ईयर्स विथ ही शार्प लिटिल टीथ, और उसके बाद क्या हुआ कि टोटो ने नाना के लंबे कानों को अपने तेज दांतों से बहुत ज़्यादा खींचा। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट थ्रेट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंड मदर फॉर द हिज बाथ, सर्दियों की शाम में टोटो को बहुत मज़ा आता था जब दादी माँ उसे नहाने के लिए एक बड़ा भगोना भरकर गर्म पानी देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वह बड़ी चतुराई से हाथ से पहले पानी का तापमान देखता था विथ हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे करके नहाता था। फर्स्ट ऑन फुट, वह धीरे से पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाता था, देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, और जैसे मुझे करते वो देखता था, अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और अपने पैर क्या करता था, जबकि मतलब अपने पैर रखता था किसमें, पानी में, और जब तक कि पानी कहाँ तक नहीं आ जाए, उसकी गर्दन तक नहीं आ जाए। फिर क्या हुआ देखो, वंस कंफर्टेबल, एक बार वो जब कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, वह अपने हाथों में और पैरों में साबुन लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और सभी जगह पर खुद को लगाता था, रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही कुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, और क्या करता था वह तेज़ी से, जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो बाहर निकलता था और जितनी तेज़ी से भाग सकता था उतनी तेज़ी से भागकर टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, कहाँ रसोई के अलाव के पास अपने को सुखाने के लिए बैठ जाता था। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, और अगर ये सब देखकर कोई उस पर हंसता तो उसकी भावनाओं को, तो टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और फिर वह आगे से नहाने के लिए तैयार नहीं होता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार टोटो ने अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया होता, देखो बेचारा टोटो,
A large kitchen kettle had been left on the fire of boil for tea and Toto. एक बड़ी रसोई की केतली आग पर चाय और टोटो के लिए पानी गर्म करने को चढ़ी हुई थी. Finding himself with nothing better to do, टोटो के पास कुछ खास करने के लिए नहीं था. Decide to the remove the lid. तो उसने केतली का ढक्कन हटाने का निर्णय लिया. Finding the water just warm enough for a bath. उसे लगा कि नहाने के हिसाब से पानी ठीक गर्म है. He got in. तो वह उसके अंदर घुस गया. With his head. वह अपना सिर खुली हुई हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, खुली हुई केटली के बाहर निकाले रखा. ही वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल. थोड़ी देर तक तो उसे सब ठीक लगा. अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल. जब तक पानी उबलना शुरू ना हो गया. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल. टोटो थोड़ा ऊपर उठा पर बाहर थोड़ा ठंडा था. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन. तो वह फिर से बैठ गया, है ना. ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. वह लगातार ऊपर और नीचे कूदता रहा. अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड द होल्ड हिम. जब तक दादी माँ वहाँ नहीं आ गई. हाफ्ड बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल. और उन्हें उसे केटली से आधा उबला हुआ बाहर की तरफ खींच लिया. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड ऑफ मिसचीफ. अगर दिमाग का कोई हिस्सा सिर्फ शैतानियों को ही अंजाम देता, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. तो वह टोटो के दिमाग में बहुत ज़्यादा विकसित था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंक टू पीसेस. वह हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहा. Whenever one of my aunt came near him, जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास जाती थी, he made every effort to get hold of her dresses and tear a hole in it. वह हर संभव कोशिश करता उनके कपड़े को फाड़ ले और फाड़कर उसमें छेद बना दे. One day, एक दिन क्या हुआ, एट द लंच टाइम, दोपहर के खाने के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. खाने की मेज के बीच एक बड़े बर्तन में पुलाव रखा हुआ था. वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो सफरिंग. जब हम कमरे में आए हमने देखा कि टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. कि टोटो बैठा हुआ चावल खा रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. मेरी दादी माँ चीखी. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर. और टोटो ने उनकी तरफ प्लेट फेंक दी. वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड. मेरी एक आंटी थोड़ा आगे बढ़ी. एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ द वाटर इन हिज फेस. और उनके चेहरे पर पानी का एक गिलास जोर से पड़ा. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड. जब दादाजी आए. टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव. तो टोटो ने पुलाव से भरा हुआ बर्तन उठाया. एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. और खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया. वी फाउंड हिम इन अ ब्रांचेस ऑफ अ जैकफ्रूट ट्री. हमने देखा वो कटहल के पेड़ की डालियों के बीच है. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. और बर्तन अभी भी उसके हाथ में है. डिटरमाइंड ऑफ फिनिशिंग एवरी ग्रेन. वह पूरी दोपहर वहीं रहा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. धीरे धीरे वह चावल खाता रहा, जिसने निश्चय कर लिया कि वह एक भी दाना नहीं छोड़ना है. Who had screamed at him and threw at a dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. फिर दादी को चिढ़ाने के लिए जो उस पर चिल्लाई थी, पेड़ से वह बर्तन नीचे फेंक दिया. जब वह चूर चूर हो गया तो वह खुशी से आवाज़ें निकालने लगा. Obviously, Toto was not a sort of pet we could keep for long. ये निश्चित बात है कि टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं था जिसे ज़्यादा दिन तक रखा जा सके. Even grandfather realized that. और दादाजी ने भी ये महसूस किया. We were not well to do. कि टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं है. And could not afford the frequent loss of dishes. क्योंकि इससे ज़्यादा, और हम इतने भी अमीर नहीं थे कि डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स. अमीर नहीं थे कि इतनी जल्दी जल्दी बर्तन, कपड़े, पर्दे और दीवार के कागजों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द तांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees.
और फिर तो दादाजी ने तांगे वाले को ढूंढा और टोटो को वापस सिर्फ 3 रुपए में उसे ही बेच दिया। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें कि एक बंदर के बारे में हमने पढ़ी। बहुत ही शरारती सा वो बंदर था। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक छोटी तो नहीं, बड़ी सी स्टोरी है। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जो है 9th क्लास की जो बिहाइव है वो पूरी फिनिश कर दी है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।